नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आप सभी को उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज की जो कहानी है उसका नाम है उगादि। आज हम लोग चलते हैं सूर्या जी के यहाँ, जो कि कोरोना के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ उगादि मना रही है, बड़ी खुशी के साथ। आइए आइए ना, चलते हैं उनके यहाँ। ये जो लिखा हुआ है ना सत्यम निवास, यही है सूर्या जी का घर। आइए चले अंदर। ये जो बड़ा सा हॉल है और उस हॉल के कोने में बैठकर वो जो लेडी फ्रूट्स काट रही है ना, वही है सूर्या जी और मेरी मॉम। इधर जो लड़के बैठकर हॉल में टीवी देख रहे हैं वो है सूर्या जी का बड़ा बेटा और छोटा बेटा। साथ में जो बच्चा है वो है चिंटू, बातूनी चिंटू, जो कि सूर्या जी का पोता है। अंदर जो पूजा रूम दिख रहा है ना, वहाँ बैठकर लड़कियाँ भगवान के सामने रंगोली बना रही है। वो सभी है सूर्या जी की पोतियाँ और नतनी। अंदर बहुएं किचन में उगादि के पर्पज से कुछ बना रही हैं। चिंटू थोड़ी देर टीवी देखता है, उसके बाद आकर अपनी दादी से पूछता है, दादी आप क्या कर रही हैं? तो दादी कहती है, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन आप फ्रूट्स को इतना छोटा छोटा क्यों काट रही हैं? क्या भगवान जी के दांत नहीं हैं? तो उनकी जो दादी थी वो कहती है, नहीं नहीं, भगवान जी के दांत सही सलामत है, परंतु मैं ये बना रही हूँ उगादि की पचड़ी। तो चिंटू कहता है, पचड़ी क्या होता है दादी? तो फिर मुस्कुराती है सूर्या जी और कहती हैं, पचड़ी का अर्थ है चटनी, यानी उगादि की चटनी, नव वर्ष की चटनी। जिस तरह से हमारे जीवन में सुख दुख, खट्टा मीठा अनुभव और कुछ कुछ कसैले अनुभव आते हैं ना, उसी तरह से जितने भी तरह के जो स्वाद है, जीभ को सभी तरह का स्वाद लगना चाहिए। केवल यदि शरीर मीठा ही खाता रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो हमारे शरीर में सभी पदार्थों का जाना बहुत ही जरूरी है। तो चिंटू कहता है, दादी थोड़ा टेस्ट कराइए ना। तो दादी कहती, अभी नहीं, पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी। तो चिंटू कहता है, ठीक है दादी, तब तक तो फिर मैं टीवी देखता हूँ। और वो चला जाता है टीवी देखने। अंदर जो लड़कियाँ रंगोली बना रही थी, वो उन लोगों का काम खत्म हो गया। अब वे सभी आकर दादी के पास में बैठ जाती है और कहती है, दादी आप ये पचड़ी पचड़ी कह रही थी, वो क्या है? ये तो फ्रूट्स है और सारे फ्रूट्स को आपने काट कर मिक्स कर दिया है। तो दादी कहती है, इसी तरह से ये बनता है, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स को मिक्स करने से कुछ नहीं होगा, अभी इसमें मैं बहुत कुछ मिलाऊंगी। वो क्यों दादी? तो दादी कहती हैं, ठीक है तुम्हें बताऊंगी। जो हमारे पूर्वज थे ना, उनको मालूम था कि क्या चीज़ कैसे खाना है, कब खाना है, किस तरह से खाना है। तो इसलिए मैं इसमें अभी मिलाऊंगी मिठास के लिए गुड़ और खटाई के लिए इमली। तो नमक भी वहाँ रखा हुआ था, तो नमक भी मिला देती है वो। फिर कहती है, थोड़ा कसैला बना जाए, इसके लिए मैंने ये अमिया मिलाई है, और तीखापन के लिए ये हरी मिर्च जो है ना, इसको भी डाल दिया उसने। फिर थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डालती है और कहती, अभी तो असली चीज़ बाकी है। तो एक पोती कहती है, दादी आपने तो सब कुछ डाल दिया, मीठा खट्टा नमकीन तीखा, और क्या बचा है दादी? तो दादी मुस्कुराती है और कहती है, रुको मैं लेकर आती हूँ। और वो अंदर जाकर इतना सारा नीम का फूल ले आती है। उसको दिखाकर वो पूछती है कि तुम लोग जानती हो क्या ये है क्या? तो बच्चियाँ कहती है, हाँ दादी ये नीम का फूल है। तो दादी कहती है, अब तो मैं इसे मिलाऊंगी, तब वो जाकर टेस्टी बनेगा। तो वो लोग कहने लगी, नहीं दादी आप मत मिलाइए इसे, ये जो नीम का फूल होता है ना, बहुत कड़वा होता है, और फिर तो सारा जो उगादि पचड़ी है वो बर्बाद हो जाएगा।
तो दादी कहती है कुछ बर्बाद नहीं होगा, यही तो सबसे मेन है, इसको डालना जरूरी है। और ढेर सारा जो नीम का फूल था उसमें मिला देती है। तो बच्चियाँ कहती है दादी थोड़ा टेस्ट तो कराइए। तो दादी कहती है अभी नहीं, पहले भगवान की पूजा होगी, प्रसाद चढ़ेगा। तो ये लोग कहती हैं तो ठीक है दादी, अब तो सब कुछ काम हो गया है, आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दीजिए, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। तो दादी कहती है अभी कहाँ, भगवान जी तो विराज गए हैं, लेकिन पहले तुम्हारे रामू अंकल आए, तब तो इतने में ही बेल बजता है और रामू अंकल पंडित को लेकर आ जाते हैं। दोनों हाथ पैर धो लेते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के बाद सबसे पहले वो जो प्रसाद था चिंटू को दिया जाता है। चिंटू अपने मुंह में डालता है और तरह तरह के मुंह बनाने लगता है। तो सूर्या जी पूछती है कैसा लगा बेटा? तो चिंटू कहता है दादी कभी तो ये मुझे मीठा लग रहा है, कभी तो खट्टा लग रहा है, कभी कड़वा लग रहा है। तो सब हंसने लगे खूब जोर से। तो सब ने फिर प्रसाद चखा और भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद लंच शुरू हुआ और तरह तरह के जो व्यंजन बने थे सब परोसा जाने लगा। बहुत कुछ बना था, टैमरिन राइस, पूरन पोली, बीन्स फ्राई, सेवई, आलू की सब्जी, पूरी और भी तरह तरह के साउथ इंडियन व्यंजन। सब ने लंच का लुत्फ उठाया, ठहाके लगने लगे, कह कहे लगने लगे, ढेर सारी बातचीत होती रही शाम तक। उसके बाद कुछ पड़ोसी भी आ गए उगादी की शुभकामनाएं देने के लिए। उन लोगों ने पूछा सूर्या जी से सभी तो दिख रहे हैं आपके घर में, आपकी तीसरी बेटी नज़र नहीं आई, वो नहीं आई क्या? तो सूर्या जी कहती है उसे फुर्सत कहाँ, वो तो आजकल स्टोरीज बोलने लगी है ना पद्मा की लाइब्रेरी में। अच्छा वो पद्मा ही है जो पद्मा की लाइब्रेरी में स्टोरीज बोलती है, उनके पड़ोसियों ने कहा। तो सूर्या जी मुस्कुरा कर कहती है हाँ हाँ वही है वो, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है आप सभी तो समझ ही गए होंगे, मैं यानी सूर्या जी की तीसरी बेटी। मैं नहीं जा पाई, परंतु मैंने वीडियो कॉलिंग के द्वारा पूरा सेलिब्रेशन उनका देख लिया और मैं यहीं से खुश हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।